नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब भाजपा से पार्षद पद के उम्मीदवारों की घोषणा जारी है। इस दौरान बीरगांव और रिसाली नगर निगमों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब भाजपा ने भिलाई चरौदा नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। और इसके अलावा सूरजपुर जिले की नगर पंचायत प्रेमनगर के लिए भी 15 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित अब 15 शहरों में भी निकाय चुनाव की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इस दौरान भाजपा अभी तक रायपुर जिले के बीरगांव और दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो वहीं बुधवार की देर रात तक चली बैठक के बाद अब भाजपा की संभागीय चयन समिति के संयोजक संतोष पांडे ने भिलाई चरौदा नगर निगम के सभी 40 वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो वहीं सूरजपुर जिलाध्यक्ष ने नगर पंचायत प्रेमनगर के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस दौरान बुधवार को कांग्रेस ने भी बीरगांव और रिसाली नगर निगमों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले बुधवार को ही नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था और इस दौरान प्रदेश के 10 जिलों में से 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होंगे। 14 शहरों के लिए 17 वार्ड में उपचुनाव भी होगा। नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से ही शुरू की जा चुकी है। ये 3 दिसंबर तक चलेगी और बताते चलें कि 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। उसके बाद प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ेगा, जबकि 23 दिसंबर की रात तक मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन बड़ा हो सकता है। इस दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ और गृहनगर में बड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस दौरान महाराज सिंधिया राजा दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका दे सकते हैं। पता चला है कि दिग्विजय सिंह के करीबी और रघौरगढ़ सीट से 2 बार विधायक रहे मूल सिंह दादाभाई के पुत्र हिरेंद्र सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया जा सकता है। वो कांग्रेस का दामन छोड़कर कई समर्थकों के साथ सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। साथ ही सिंधिया के करीबी एक नेता ने यह भी दावा किया कि हरिंद्र सिंह लंबे समय से सिंधिया के संपर्क में है। ऐसे में उनके बीजेपी में आने की अब तक केवल अटकलें ही लगती रही हैं। लेकिन राघौगढ़ के आईटीआई ग्राउंड में सिंधिया का कार्यक्रम होना है। वहां गुरुवार को कलेक्टर और एसपी राघौगढ़ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ ही हिरेंद्र भी मौजूद थे और उन्होंने भी प्रशासन के साथ वहां की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि अभी तक कभी भी सिंधिया ने दिग्विजय के इलाके में सार्वजनिक कार्यक्रम या कोई सभा नहीं की है। साथ ही 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक ही बार जयवर्धन सिंह के बुलावे पर वो राघौगढ़ किले पर भोजन करने गए थे। साथ ही उस समय सभा आयोजित नहीं की गई थी और मार्च 2020 में बीजेपी का दामन थामने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक दिग्विजय सिंह के इलाके में कार्यक्रम नहीं किया था। भाषणों में भी सिंधिया दिग्विजय सिंह पर खुलकर कुछ नहीं बोलते नजर आए। साथ ही 2020 के उपचुनाव में भी सिंधिया ने कमलनाथ पर ही ज्यादा शब्द बाण चलाए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह लगातार सिंधिया पर हमला करते रहे। सिंधिया समर्थक और पंचायती मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जरूर कुछ महीने पहले राघौगढ़ पहुंचे थे। वहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया और वो भी लगातार दिग्विजय सिंह परिवार पर मुखर होते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से ही ये चर्चा थी कि अब गुना जिले के चौपटे में इस पार सिंधिया और उस पार दिग्विजय के मुहावरे पर कब विराम लग सकता है। और अब लगभग 1.5 साल के बाद बीजेपी बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हुई है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह चौपेट नदी की सीमा लांघकर सिंधिया के इलाके में चुनाव प्रचार करने आए थे, तो अब सिंधिया भी चौपेट नदी के सीमा लांघकर राघौगढ़ में दमखम दिखाएंगे। और नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांकन के बाद अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया है। बताते चलें कि पहले नंबर पर बिहार है, जबकि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर झारखंड और उत्तर प्रदेश देश में सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की 37% आबादी गरीब है, जबकि प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नीति आयोग का पहला मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं, उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी साल 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री है। अलीराजपुर में सबसे अधिक 71% आबादी गरीब है और इसके बाद पड़ोसी झाबुआ में करीब 69% आबादी गरीब है। बड़वानी में 62% लोग गरीब हैं और ये इलाके कुपोषण के भी शिकार हैं। बताते चलें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर समग्र विकास के वादे के साथ ही 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग जिला बनाया गया था। गठन के 13 साल बाद भी मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला यही है और भारत के एमपीआई के 3 मानक हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का, जो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पीने के 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते भी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सभी जिलों में 40% से अधिक आबादी गरीबी की मार झेल रही है। रिपोर्ट पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के कुशासन की प्रतीक और केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट शिवराज सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश देश में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और स्कूल में बच्चों के गैर हाजिर होने के मामले में तीसरे नंबर पर है। सरकार मध्य प्रदेश को गरीबी में आगे बढ़ा रही है।